चलो पीछे हटो सब लोग। कोई हिलेगा नहीं। चलो अपने अपने घुट्टे बैठ जाओ। खड़े रहो। ज्यादा शांत बनते नहीं। ज्यादा होशियारी की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। चल नीचे बैठ। देखो हमारी बात सुनो, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। जान से मार दूंगा अगर किसी ने चालाकी की तो। मुंडी नीचे चल पीछे पीछे। सारे पैसे निकाल निकाल जल्दी जल्दी निकाल। ठीक है बैंक की मजाक। सारा बंद रखे तू। पैसे सेफ में रखते हैं। सेफ कॉल सेफ कॉल। चल जल्दी कर। चाबी नहीं है मेरे पास। साड़ी बनती है क्या? ये भेजा घुमाने की कोशिश मत कर वरना भेजा उड़ा दूंगा। चल चल जल्दी कर। चल निकाल निकाल जल्दी कर। जल्दी से जल्दी जितने पैसे लूट सकते हो लूट लो। बस कुछ देर और उसके बाद तो जल्दी चल। शादी में आइए क्या? नोटों से भरी होंगी फिर तो ऐश ही ऐश। चल 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 जल्दी कर। बोलो ना जल्दी कर। चल हिला मत। नीचे बैठ। किसने चलाई गोली? ये हो क्या रहा है अंदर? रुक। चल बैठ 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 बैठ। गोली मार दूंगा। बैठ। सायरन किसने बजाया? तूने बजाया? तूने बजाया? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो निकलो जल्दी कर। सीआईडी को बुलाओ। हम लोग सीआईडी से। मेघा कौन है? सर मैं ही मेघा हूँ। मैंने ही आपको फोन किया था सर। आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ना? नहीं। बैंक को लूटने की कोशिश की गई है और यहाँ पे गोली भी चली है। हाँ सर 3 लुटेरे थे सर। बैंक लूटने आए थे और सबके हाथ में गन थी सर। मुझे कहा कि सेफ से पैसे निकालो पर मेरे पास चाबी नहीं थी सर। ये चाबी किसके पास होती है? मैनेजर के पास। कहाँ लेके गए थे तुम्हें? सर मुझे वॉल्ट में लेके गए और कहा सारे पैसे निकाल। मैनेजर का कैबिन कहाँ है? सर आइए इस तरफ। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद उन 3 लुटेरों में से एक लुटेरा मैनेजर से सेफ की चाबियां लेने उनके कैबिन में गया और उसके बाद हमने गोलियों की आवाज सुनी। गोलियों की आवाज? हाँ सर 3 बार गोली चलने की आवाज आई। फिर क्या हुआ? फिर वो लुटेरा सर के कैबिन से निकला और बाहर की तरफ भागा और बाकी 2 लुटेरे भी उसके पीछे पीछे भागे। उनके बाहर निकलने के बाद किसी ने अंदर जाके देखा कि क्या हुआ? नहीं सर उनके निकलते ही हमने आपको फोन कर दिया। देखते हैं क्या हुआ। आप जरा यहीं रुकिए प्लीज। जरा यहाँ। ये कौन है? पता नहीं सर, शायद कोई कस्टमर होगा। कस्टमर? ठीक है, आप जरा बाहर खड़े हो जाइए। सर उन लुटेरों ने मैनेजर को गोली मारी और इसे भी मार दिया। आए थे बैंक लूटने और खून कर दिया। सर वो लोग बाहर कह रहे थे कि उन्होंने 3 गोलियों की आवाज सुनी लेकिन यहाँ पे तो 2 ही लाशें। तो फिर ये तीसरी गोली गई कहाँ? देखो इनमें से किसी को 2 गोली तो नहीं लगी। गोली तो इसके चेस्ट में लगी है सर, यहाँ पे। पीछे तो कोई भी एग्जिट वुंड नहीं। लगता है गोली इसके शरीर में ही है। इस लड़कों को क्या हुआ? सिर की छाती पर भी एक ही गोली लगी है सर और इसके सिर पर भी ये घाव का निशान है। तो फिर सर ये तीसरी गोली गई कहाँ? हाँ, ये तीसरी गोली गई कहाँ? 3 गोलियां चली हैं, 2 गोली तो है। ये तीसरी गोली गई कहाँ? जरा देखो आसपास। ये रही तीसरी गोली, या दीवार में फंसी हुई है। वो लोग यहाँ से पैसा लेके भी नहीं भागे, तो सिर्फ खून करने आए थे क्या? और वो गन भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो देखो आसपास।
ट्रॉफी यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? ये ट्रॉफी पे खून लगा हुआ है। ये ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को इस ट्रॉफी से मारा गया? दोनों को गोली लगी है, माथे पे चोट है, ट्रॉफी पे खून लगा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ हुआ क्या था एग्जैक्टली। क्या हुआ? क्या हुआ? मैम एक मिनट, आप अंदर नहीं आ सकती। एक मिनट, आप कौन है? मैं इनकी पत्नी हूँ, दीप्ति। ये सब कैसे हो गया? यहाँ इस बैंक को लूटने की कोशिश की गई है और उसी में आपके पति का खून हो गया। देखिए, संभालिए अपने आप को। हम लोग यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों ने आपके पति को क्यों मारा। प्लीज यहाँ के स्टाफ से पूछताछ करते हैं। इस सीसी कैमरे की फुटेज से हमें कुछ मदद मिल सकती है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। चलाओ देखते हैं। वो तीनों लुटेरे पैसे लिए बिना ही चले गए यहाँ से? मेरे ड्रॉर से सर कुछ 15,000 रुपए थे, बस वही ले गए। सर 15,000 रुपए के लिए दो खून? वो लेना तो और भी चाहते थे सर, पर मेरे कैश काउंटर पे उतने ही पैसे थे, तो उनमें से एक ने सारे स्टाफ और कस्टमर्स को यहाँ रोक लिया और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाकी दोनों मुझे वॉल्ट तक ले गए जहाँ पे पैसे रखे रहते हैं। और वहां पर क्या हुआ? सर जब हम वहाँ पहुँचे तो चल जल्दी कर, चल चल जल्दी वॉल्ट खोल। इस वॉल्ट की चाबी मेरे पास नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तो जिंदा नहीं बचेगी हैं? चल इधर ला, मैं देखता हूँ। ये वॉल्ट खोल क्यों नहीं रहा है? शायद ये लड़की ठीक कह रही है। ए लड़की, सच सच बता, इस सेफ की चाबी कहाँ है? मैनेजर सर के पास। तेरे किसके साथ? मैंने क्या कहा? होशियारी मत दिखा। मैं बैठ नहीं रहेगा, तो संभाल लेना। हाँ ठीक है। ये गोली गोली कहाँ चली? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। सायरन? चल बाहर चल के देखते हैं। चल चल चल। ये ले, ये तूने क्या किया? चल जल्दी कर, पुलिस के आने से पहले हमें निकलना चाहिए। चल। तीनों ने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और उस जोकर के कपड़ों पे खून लगा हुआ था। हाँ? हाँ सर, और जैसे ही वो तीनों भागे हमने आपको फोन करके बुला लिया। उस मैनेजर ने चाबी देने से मना कर दिया होगा, इसीलिए उसका खून हो गया। मगर सर उस लड़के को क्यों मारा? फिर उस लड़के ने शायद मैनेजर को बचाने की कोशिश की होगी और इसी चक्कर में मारा गया बेचारा। बैंक में सिर्फ 2 ही कैमरे लगे हुए हैं, एक हॉल में और दूसरा सेफ के पास। हाँ, सिक्योरिटी। जब वो लोग यहाँ आए और इतना सब कुछ हुआ तो तुम क्या कर रहे थे? सर मैं यही था, एक कस्टमर को मेरी मदद चाहिए थी तो उसके साथ मैं इस काउंटर पे आया था सर। गोली चलने से मेरे पास खड़े लुटेरे का ध्यान जैसे ही भटका, मैंने सायरन बजा दिया सर और उसकी मेरे साथ हाथापाई हुई सर और वो मुझे घायल करके चला गया सर। अच्छा, उनमें से किसी के भी ऊपर तुमने कोई अजीब बात देखी, कोई निशान वगैरह कुछ? हाँ सर, उन तीनों के कपड़ों पर एक लोगो बना हुआ था सर। लोगो? कैसा लोगो? कुछ लिखा हुआ था सर। क्या लिखा हुआ? याद करो। हाँ सर, वो पीके लिखा हुआ था सर। पीके? पीके पता करो, ये पीके क्या हो सकता है।
सोनाली, ये फिंगरप्रिंट जरा डेवलप करो और देखो पुलिस रिकॉर्ड में है या नहीं। वो ट्रॉफी के ऊपर जो खून मिला था उसका, हाँ क्या हुआ उसका? उसका सैंपल तैयार है, देख लीजिए। गुड, वेरी गुड, देखिए जरा। ये दूसरा वाला भी देखिए। क्यों, कुछ गड़बड़ है इसमें? अच्छा, देख रहे हैं? अरे हाँ सोनाली, ये क्या चक्कर है? क्या हुआ साड़ू के साथ, क्या पता चला? अरे अभिजीत भाई, बड़ा अजीब चक्कर है। इस ट्रॉफी पर इन दोनों आदमियों का खून लगा हुआ है बॉस। साड़ू के साहब, दोनों के सर पे चोट लगी है, ट्रॉफी के ऊपर खून लगा है तो दोनों का ही होगा ना, इसमें चकराने वाली क्या बात है? अभिजीत, खूनी के हाथ में पिस्तौल थी, राइट? तो फिर उसने इस ट्रॉफी से वार क्यों किया इन दोनों के सर पे? अरे मगर इस मैनेजर को तो गोली लगी है ना? हाँ लगी है, मैनेजर को गोली लगी, लेकिन बॉस जरा आप लोग इसके, लगता है एक बार नहीं कई बार इस ट्रॉफी से वार किया गया है इनके सर पे। तो खूनी के साथ दोनों की हाथापाई हुई होगी। हाथापाई में आदमी अपने आप को बचाने के लिए एक दो बार वार करेगा, कई बार वार थोड़ी करेगा। मतलब इनकी चोट से खून इतना निकल गया कि उसी वजह से इन दोनों की मौत हो गई। हाँ बॉस, लगता तो यही, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इन लोगों की मौत इस चोट की वजह से हुई है, तो ये गोली। डॉक्टर साहब, अगर मौत चोट की वजह से हुई है तो खूनी ने गोली क्यों चले? पता नहीं क्यों मारेगा बॉस, खूनी कुछ भी ड्रामे कर सकता है बॉस। जब हकीकत सामने आती है तो कई बार आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आपका मतलब है कि मरने के बाद गोली? कुछ भी हो सकता है बॉस, कुछ भी। अब हमें पहले ये पता लगाना है कि गोली इन लोगों के मरने के पहले लगी या बाद में। डॉक्टर साहब, ट्रॉफी के ऊपर कोई उंगलियों के निशान मिले? हाँ मिले। सोनाली, फिंगरप्रिंट्स का क्या होगा? डॉक्टर सालू के जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो ना तो इस मैनेजर के हैं और ना ही साहब। इस ट्रॉफी को सिर्फ उस खूनी ने हाथ लगाया। देखा, इस ट्रॉफी को सिर्फ उस खूनी ने हाथ लगाया है। इसका मतलब एक बात तो पक्की है बॉस, खूनी ने इस ट्रॉफी से इन दोनों के सर पे वार तो जरूर किया। इस ट्रॉफी के ऊपर जो उंगलियों के निशान है वो अपने रिकॉर्ड में है क्या? मैं वही चेक करी थी, आइए आप भी देख लीजिए। नहीं अभिजीत, नो मैच। वही हुआ सर, फिल्म पिट गई, उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में है नहीं। इसका मतलब ये कोई नया चोर है जो सीधा बैंक लूटने निकला है। तो उस लोगों के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? वो लोगो किसी पीके ड्रेस वाला नाम की दुकान का है जो कपड़े किराए पे देते हैं। पीके ड्रेस वाला? सचिन, यही है पीके ड्रेस वाला, यहीं से कपड़े ले गए थे वो लुटेरे। देखे इसने किसको दिए थे वो कपड़े? कहिए सर, कोई सीरियल बना रहे हैं क्या? हाँ। कब आने वाला है टीवी पे? बहुत जल्द आएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं जरूर देखूंगा। वैसे कॉस्ट्यूम मेरे से लेना सर, जो चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। चड्ढी, धोती, साड़ी, बनियान, राजा की ड्रेस, पुलिस की ड्रेस, संत साधु महात्माओं की, राक्षस की मास्क, बंदर की, जिस तरह की भी मास्क चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे आपकी कहानी किस टाइप की है सर? चोर और पुलिस की है। इंस्पेक्टर या सीआईडी? वैसे आप तो खुद सीआईडी ही लगते हैं सर। सही पहचाना आपने, हम सीआईडी से ही। सचमुच सीआईडी? मैं तो अंधेरे में तीर चला रहा था सर, कुछ गड़बड़ हो गई क्या सर? जोकर की ड्रेस है आपके पास? जोकर का? वैसे मेरे पास जोकर की ड्रेस है तो सही, मगर अभी बाहर गया हुआ, भाड़े पे ले गया है कोई। एक ही ड्रेस है क्या? हाँ सर। ओह, इसलिए उसने जोकर की एक और दो दूसरी ड्रेस ले गया। आपको कैसे पता? आप जानते हैं उसे? देखो, मामला बहुत सीरियस है, इसमें तुम भी फंस सकते हो, इसलिए जो कुछ भी पूछना हो उसका साफ साफ जवाब दो। जो आदमी यहाँ कपड़े लेने आया था तुम उसे जानते हो? सर वो आदमी जल्दी में था, आया और कपड़े 2 दिनों के लिए भाड़े पे लेके चला गया। मैंने पूछा तुम जानते हो या नहीं? नहीं सर। तो फिर तुमने कपड़े ऐसे दे दिए बिना कुछ पूछे? हाँ सर, जो भी पैसे देगा उसे दे दूंगा। अच्छा, उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर कुछ तो होगा तुम्हारे पास? हाँ सर, 1 मिनट। ये रहा सर, मकरन। उसका मोबाइल नंबर है सर 1568386349।
नंबर गलत है। हो सकता है उसका नाम भी गलत है। हो सकता है। सर उसने कपड़े 2 दिनों के लिए भाड़े पे लिए थे, कल आएगा वापस करने के लिए। नहीं, अब वो नहीं आएगा। वो आएगा सर, वो अपना, एक मिनट, वो अपना ये बटुआ जल्दी जल्दी में यहीं पे भूल गया था सर। बोले सब भागते चोर की लंगोटी सही। लेकिन सर इसमें तो सिर्फ कुछ चिल्लर है और ये बस की टिकट्स है। तो देखिए ना, तो देखा तुमने सचिन, ये सारे टिकट एक ही सीरियल नंबर के हैं। तो इसका मतलब ये आदमी हर रोज एक ही जगह पर जाता होगा। एक ही जगह पे जाता होगा और एक ही बस में जाता होगा। बस जी मुझे पता करो ये रूट कौन सा है। वैसे बात क्या है सर? उस आदमी ने 2 और आदमी के साथ मिलकर एक बैंक को लूटने की कोशिश की। हाँ, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। उस बस के रूट के बारे में पता कर रहा था। उसका कोड नंबर है 674783। सर ये कोड नंबर है दहिसर बस डिपो का सर। दहिसर बस डिपो, इसका मतलब ये आदमी हर रोज दहिसर बस डिपो जाता था। इस आदमी का चेहरा याद है तुम्हें? जी सर। ठीक है सचिन, इस आदमी का स्केच बनवाते हैं और दहिसर बस डिपो में जाते हैं। सर कुछ पता लगा वो लोग कौन थे? पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। पहले आप ये बताइए, वो जो लड़का मैनेजर के केबिन में मरा था, उसे ढूंढते हुए यहाँ पे कोई आया क्या? सर अभी तक तो कोई नहीं आया। कमाल है सर, इतने दिनों से एक लड़का घर से गायब है, फिर भी किसी को उसकी फिक्र तक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आज से पहले उस लड़के को यहाँ पे किसी ने देखा था? नहीं सर, ना तो वो यहाँ पे काम करता था और ना ही कोई कस्टमर था। ना तो यहाँ पे काम करता था ना कस्टमर था, फिर भी वो मैनेजर के केबिन में बैठा हुआ था। क्यों? किसी ने कुछ बातचीत सुनी उसकी? एक्सक्यूज मी सर, सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। हाँ बोल। सर जब वो मैनेजर साहब के साथ उनकी केबिन में बैठा हुआ था तो मैं एक फाइल पे साइन कराने के लिए वहां गया था सर। कमाल है, यही बात हम लोग पूछ रहे हैं और किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप बता रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया आपने? सर मैं बहुत डर गया था सर। फिर क्या हुआ वहां पे? सर उन्होंने मुझे अंदर ही नहीं आने दिया सर। क्यों? सर उन्होंने कहा कि मेरा कजिन बहुत टाइम बाद उनसे मिलने आया है और वो डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। कजन? वो लड़का मैनेजर साहब का कजन था? सर उन्होंने यही कहा था। सर वो लोग किसी बात पे बहस कर रहे थे सर। मैनेजर और उनके कजिन के बीच में बहस चल रही थी? किस बात को लेकर चल रही थी? सर मुझे नहीं मालूम सर। एक बात तुम्हारे दिमाग में है क्या? सर मेरे दिमाग में तो दिन रात बातें ही आती रहती है। मैं मैनेजर और उसके कजिन के बारे में बात कर रहा हूँ। कजिन कजिन कजिन? नहीं समझे? अगर वो लड़का मैनेजर का कजिन था तो मैनेजर की वाइफ दीप्ति ने उसे पहचाना क्यों नहीं? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सर, मैं भी तो यही बात कहने वाला था। यही गड़बड़ है फ्रेडी, उसने उस लड़के को पहचाना क्यों नहीं? वो कुछ हम लोगों से छिपा रही है। भाई साहब, 210 नंबर के बस रूट पे आप ही चलते हैं क्या? हाँ मैं ही जाता हूँ। क्यों, आप क्या पूछ रहे हैं? ये स्केच देखिए और बताइए कि जानते हैं साहब? अरे हाँ, ये तो मेरे ही बस में रोज यहाँ तक आता है। आज आया था? नहीं, आज नहीं आया। अच्छा, ये आदमी किस तरह का आदमी, कुछ बता सकते हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ साहब। हाँ, लेकिन इसके दिमाग में गुस्सा भरा रहता है। और ये आपकी बस में कौन से स्टॉप से बैठता है? अब इतना तो कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ और बता सकते हैं इस आदमी के बारे में? हाँ, उसकी आंखें हैं ना, वो हमेशा लाल रहती है। लाल आंखें लाल रहती है? हो सकता है सर, फिर दारू वारू पीता होगा। हाँ, शुक्रिया। आप लोग जी, कुछ पता चला मेरे पति के खूनी के बारे में? बहुत जल्दी पता चल जाएगा, मगर एक बात बीच में आ गई तो सोचा आपसे पूछ लेते हैं। आपने एक बात छुपाई हम लोगों से। मैंने? कौन सी बात?
देखिए, आपके पति की मौत का आपको दुख है, ये बात हम लोग समझते हैं, लेकिन आपके पति की लाश के बगल में आपके पति की कजन की लाश पड़ी थी। आपने उसकी तरफ देखा नहीं? आपको उसकी मौत का जरा भी अफसोस नहीं है क्या? कजिन की लाश? जी हाँ, कैबिन में हमें जिस लड़के की लाश मिली है वो लाश आपके पति के कजिन की है ना। देखिए, आप लोग क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमाल, हमें लगा था कि आप बताएंगे कि माजरा क्या है, आप तो उल्टे हम लोगों से सवाल पूछने लगे। उस दिन आपके पति के कजिन उनसे मिलने आए थे और जब रॉबरी हुई तब चोर ने उसे भी गोली मारी। वो दूसरी लाश? देखिए, वो मेरे पति की कजिन वजन की नहीं है। लेकिन अशोक ने, जो आपके ऑफिस में काम करता है, उसने बताया कि वो किसी काम से आपके पति के केबिन में जाने वाला था, तो आपके पति ने खुद उसे बताया कि वो आदमी आपके पति का कजिन था। लेकिन ये हो ही नहीं सकता सर। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे पति का कोई कजिन है ही नहीं। क्या? हाँ सर, मेरे पति का कोई कजिन नहीं है। अरे वो आदमी तो वो तो क्या? कौन है वो आदमी? हैं? दीप्ति जी, अगर आपको मालूम है वो आदमी कौन है तो क्यों छिपा रही हैं हम लोगों से? कौन है वो आदमी? जी, वो तो बस एक छोटा मोटा चोर था। चोर? हाँ। कैसे जानती हैं आप उसे? एक्चुअली एक बार मैं मार्केट में जा रही थी तो इत्तेफाक से इस आदमी ने मेरा पर्स छीन लिया और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो बस लोगों ने इकट्ठा होकर उसे खूब मारा। इत्तेफाक की बात है कि आप इत्तेफाक से उसे जानती हैं। फिर क्या हुआ? मैंने उसे जाने दिया। क्या? आपने जाने दिया उसे? हाँ। दीप्ति जी, आप कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हम लोगों? नहीं। आपके पति की और उस आदमी के बीच में बहस चल रही थी केबिन के अंदर, कहीं आपने तो नहीं भेजा था उसे वहां पे? नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगी सर, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। ठीक है। देखिए, मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को बता दिया है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, हाँ साड़ू के पास क्या? हाँ, लेकिन बात क्या है? ठीक है, ठीक है, हम लोग आते हैं। बस ये तो हम लोगों को पता है ही कि इन दोनों को गोली लगने के अलावा इनके सर पे चोट का गहरा निशान भी। लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि मौत किसकी वजह से हुई है, सर की चोट की वजह से या गोली लगने की वजह से। हाँ, लेकिन वो कंफ्यूजन अभी दूर हो चुका है बॉस, वो पता चल गया। अच्छा? हाँ, लेकिन अब एक नई बात पता चली। वो क्या? वो ये, इस लड़के की मौत गोली लगने की वजह से हुई। साड़ू के साहब, इसमें नई बात क्या है? नई बात है अभिजीत, नई बात यह है कि इस लड़की की मौत तो गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन इस मैनेजर की मौत गोली लगने की वजह से नहीं। साड़ू के साहब, अगर आपको मजाक करना था तो यार फोन पे कर लेते, हम लोग भागते भागते नहीं आते यहाँ पे। एक मिनट अभिजीत, पहले पूरी बात तो सुन लो। बॉस, इस मैनेजर की मौत इस लड़के की मौत से आधा घंटा पहले हो चुकी थी। क्या? हाँ, गिनी सांस। और इसकी मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई है तो साफ है अभिजीत कि इसकी मौत उस ट्रॉफी के वार से ही हुई। सब आधा घंटा पहले? हाँ, आधा घंटा पहले। मतलब गोली लगने से पहले ये मर चुका था? बिल्कुल मर चुका था फ्रेडी। देखो, इसे जहां पर गोली लगी है वहां पर खून बहुत कम निकला है, और ऐसा तभी होता है जब आदमी पहले ही मर चुका, क्योंकि हार्ट तो काम करना बंद कर देता है, तो खून पंप कौन करेगा? मतलब उन लुटेरों को पता नहीं था कि मैनेजर की मौत हो चुकी है, इसलिए उन लोगों ने मैनेजर को भी गोली मार दी। बिल्कुल, लेकिन ये मैनेजर साहब तो उन लुटेरों के बैंक में आने से पहले ही मर चुके। लेकिन डॉक्टर साहब, इस मैनेजर को मारा किसने होगा? लुटेरों के आने से पहले अगर इसका खून हुआ है तो बैंक वालों में से किसी ने भी इसके चीखने की आवाज कैसे नहीं सुनी? पता नहीं कैसे नहीं सुनी यार। जब जब खून होता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है सर, पता ही नहीं चलता कि खूनी कौन है। रेडी, मैनेजर का खूनी हमारे सामने है। ये बैंक में उस आदमी ने बताया था ना कि लुटेरों के आने से कुछ देर पहले तक मैनेजर
एक आदमी के साथ केबिन में बैठा था, वो वही है। इसी ने मैनेजर का खून किया है। मगर अभिजीत, इस ट्रॉफी पर इस लड़के की उंगलियों के निशान तो है ही नहीं, तो अगर इसने मारा होता तो इसकी उंगलियों के निशान तो होने चाहिए थे ना। डॉक्टर सोनाली, हो सकता है कि इसने अपनी उंगलियों के निशान साफ कर दिए। हाँ, और खून करने के बाद जब इसने भागने की कोशिश की होगी तब लुटेरे बैंक लूटने के इरादे से वहां पे आ गए होंगे और ये अंदर फंस गया होगा। ये वहीं कहीं छुप के बैठ गया होगा जब वो लुटेरा लॉकर की चाबी मांगने मैनेजर के केबिन में आया। और फिर दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े की वजह से पिस्टल नीचे गिरी, नीचे गिरते ही फायर हुआ और गोली दीवार में जाके लगी। फिर लुटेरे ने इस ट्रॉफी से इस लड़के के सिर पर मारा। सिर पे चोट लगते ही ये नीचे गिर गया। लुटेरे ने जल्दी से गन उठाई, इस लड़के को गोली मारी और फिर मैनेजर को भी गोली मारी। देखा डॉक्टर साहब, अब सारी बातें बियर की तरह एकदम साफ हो गई है। अब नहीं सर, अब सॉरी। लेकिन सर, इस लड़के ने मैनेजर को मारा ही क्यों? यही पता लगाना है फ्रेडी। मैनेजर की वाइफ दीप्ति इस लड़के को जानती है। इस लड़के ने मैनेजर का खून किया है, तो ये दीप्ति हमसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। अभिजीत, उस लुटेरे का चेहरा मिल गया, उसका स्केच बन गया। वेरी गुड, अब तो ये जरूर पकड़ा जाएगा। पीके ड्रेस वाले के पास वो अपना वॉलेट भूल गया था, उसमें बस के टिकट्स मिले। अच्छा। और उन बस के टिकट्स के सहारे हम लोग दहसर बस डिपो तक पहुंच गए। वहां पे वहां पता चला कि वो दहसर में बस डिपो के आसपास दारू पीने के लिए आता है। फिर तो पता लग सकता है कि बस डिपो के आसपास कौन सी बार में दारू पीने जाता है। सर, यहाँ पे तो 4-5 बार है, सबने पता किया, किसी ने नहीं देखा उसे। तो ऐसा इस तरह भी किसी ने नहीं देखा इसे। अब यही एक बार बचा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। एक भी बार छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कहाँ छुप के बैठा है वो। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग सीआईडी से हैं, कुछ सवाल पूछना है आपसे। सर, यहाँ कुछ भी उल्टा सीधा काम नहीं होता है सर। इसे ध्यान से देखिए और बताइए कि जानते हैं आप ये अगर मुझे पहले पता होता मैं उसे अंदर घुसने ही नहीं देता सर। तुम उसे जानते हो? हाँ, ये अक्सर यहाँ आता रहता है। कौन है यहाँ का? नाम क्या है? सर, नाम तो मुझे नहीं पता सर। कब आता है? इसी टाइम पे आता है सर, शायद आता ही होगा। तुम्हें आदमी कभी गड़बड़ नहीं लगा? क्यों सर, कोई लफड़ा किया इसने? हाँ, बैंक लूटने की कोशिश की है इसने। ओह माय गॉड। बच्चन, विवेक, चल जाओ। अगर वो आदमी आ जाए तो इशारा कर देना। और हाँ, मुंह बंद। अपना तो साला बैड लक ही चल रहा है। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास कोड़ा बाहर आना। ए वेटर, मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है। लोचा? वो जो सामने बैठा है मामू है। मामू, इससे पहले कि हमें मामू बनाए यहाँ से कल्टी मारते हैं। स्वागत की तैयारी करता है। अरे मुझे तो दूसरा वाला भी मामू लग रहा है। चल कल्टी मार, यहाँ से चल निकल। छोड़। हमने कुछ नहीं किया। तुम नौका ड्राइड है। चल। दीप्ति जी, हमें पता चला है कि जिस चोर को आपने माफ कर दिया था उसी ने आपके पति की जान ली है। क्या? जी हाँ। और अब हमें शक हो रहा है कि शायद आपने वहां उसे बैंक में भेजा था आपके पति के खून करने के लिए। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
मैं नहीं जानती वो चोर वहां क्यों गया था। मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता उस चोर ने बैंक में जाकर क्या किया क्या नहीं किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पति को मार डाला। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मैडम अब भी हमसे कुछ छुपा रही है। एक काम घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो। क्या? घर की तलाशी? ये मेरी इंसल्ट है सर। तलाशी लो। सर, तुम्हारे दिन अब पूरे हो गए। तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, मौत। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सब क्या है? धमकी भरे लेटर्स। सर, इन लेटर से तो ऐसा लग रहा है कि कोई मैनेजर को धमकी दे रहा था। सर, ये शायद वही चोर होगा। दीप्ति जी, आपने इन लेटर्स के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, धमकी भरे लेटर्स के बारे में कुछ नहीं जानती, मेरा यकीन कीजिए। ओह माय गॉड, अब पता चला। क्या? वो इतने दिनों से बहुत परेशान थे। न ठीक से खाते थे, न ठीक से सोते थे, और मैं जब भी कुछ पूछती थी तो मुझे कुछ नहीं बताते थे। सर, लेकिन ये चोर उस मैनेजर को धमकियां क्यों दे रहा था? आदे? क्या? वेरी गुड। वो लुटेरे जो बैंक लूटने आए थे पकड़े गए। सर, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? बैंक लूटने की कोशिश की, दो खून कर दिया, और ये लोग कह रहे कि इन लोग ने कुछ नहीं किया। क्रिश्चियन बैंक लूटने की कोशिश की थी ना? सर, हम गए थे लेकिन हमने कोई बैंक नहीं लूटा था सर। हमारा प्लान फेल हो गया था और कुछ उल्टा हम पर ही भारी पड़ गया था। सर, मैं सच कहता हूँ, हमने कोई चोरी नहीं की। हाँ, चोरी की जगह जो खून कर दिए। नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा। देखा सर, कितना बोला बन रहा है। दो खून कर दिया और कहता है कुछ नहीं किया। सर, हमने कोई गोली नहीं चलाई सर। मैं तो सर वहाँ पे खड़ा था जहाँ पे बाकी सब लोग खड़े थे सर। और मैनेजर के कैबिन के अंदर चाबी लेने के लिए कौन गया था? मैं तो उस लड़की के साथ वॉल्ट में था सर। और तुम्हारा तीसरा साथी, वो कहाँ था? सर, वो तो मैनेजर के कैबिन में था सर। नाम क्या था उसका? दिनेश। दिनेश। विवेक, जो लाश हमें मैनेजर के कैबिन में से मिली है उसकी फोटो दिखाओ इन्हें। अरे साहब, ये तो दिनेश है, हमारा तीसरा साथी। मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सर इसे? इसकी लाश मिली हमें मैनेजर के कैबिन के अंदर से, मैनेजर के लाश के साथ। क्या? सर, ये जिंदा है। ये दिनेश हमारे साथ में था। ये कैसे हो सकता है? अगर ये आदमी दिनेश है और मर चुका है तो जिंदा कैसे हो सकता है ये? मैं सच कह रहा हूँ। जब हम लोग बैंक से निकले थे तो हम लोग तीनों लोग साथ में निकले थे गाड़ी में। सर, ये सच कह रहा है। जब हमने फुटेज देखा तो वहाँ पे भी 3 आदमी अंदर आए थे और 3 ही आदमी बाहर भी निकले थे। हम लोग साथ निकले थे तभी। दिनेश, ये क्या किया तूने? हम लोग बैंक लूटने आए थे, किसी का मर्डर करने का नहीं था। अबे सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या जरूरत क्या थी गोली चलाने की? फंसा दिया ना हम सबको। कंगाली में आटा गीला, एक पैसा तो हाथ लगा नहीं, ऊपर से सीआईडी हमारे पीछे लग जाएगी। उसका क्या? हाँ, अबे 100 बार बोला था तुझे मत ले इसको, पर नहीं, तुझे तो इसको लेना था। ले ले ले। अब बोलती बंद क्यों हो गई? सीआईडी का नाम सुन के उतर गई ना सब चर्बी। गाड़ी रोक। अबे तू मुझ पे गोली चलाएगा? मैंने कहा गाड़ी रोक। अजय, गाड़ी रोक दे, इसकी सटक गेली है। रोक गाड़ी। ये कर क्या रहा है? जाओ, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो यहाँ से। चल चल चल, गाड़ी भगा।
और तुम लोगों ने उसे छोड़ा कहाँ पे था? सर, सत्तार नाके पर। सत्तार नाका। अब समझ में आया। जो आदमी तुम लोग के साथ बैंक से बाहर निकला वो दिनेश नहीं, कोई और ही था। सर मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो मैनेजर के कैबिन में हुआ। हाँ, बैंक में चल के देखते हैं कि मैनेजर के कैबिन में एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर ये लाश दिनेश की थी। ये दिनेश उन 3 लुटेरों में से एक लुटेरा था जो बैंक लूटने आए थे। ये बात तो पक्की हो गई सर। जिस आदमी ने मैनेजर को मारा है उसी ने दिनेश का भी खून किया है। सर दिनेश को मार के उसके कपड़े पहन लिए और उसका मास्क पहनकर बाकी लुटेरों के साथ वो इस बैंक से भाग निकला। हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि खून उस लुटेरे दिनेश ने किया है। खूनी ने मैनेजर को तो मारा ही मारा, उस लुटेरे को मारने की क्या जरूरत पड़ी? हो सकता है दिनेश ने खूनी का चेहरा देख लिया। यही हुआ है सचिन। खूनी मैनेजर से मिलने के लिए यहाँ पे आया। मैनेजर और खूनी के बीच में शायद किसी बात को लेके बहस हुई और शायद उसी बहस में खूनी ने ट्रॉफी उठा ली और उस मैनेजर के सर पे जोर से मार दिया। उस मैनेजर का खून कर दिया और जैसे ही भागने लगा ये लुटेरे सीधा अंदर आ गए बैंक लूटने के लिए। और उन लुटेरों में से एक लुटेरा ये दिनेश चाबी मांगने के लिए शायद मैनेजर के कैबिन में आ गया। उसने देखा कि मैनेजर तो मर चुका है। उस वक्त वो खूनी यहीं कहीं आसपास छुपा हुआ होगा। उसने दिनेश के सर पे उसी ट्रॉफी से जोर से वार किया। उस चोट की वजह से दिनेश यहां जमीन पे लड़खड़ाते हुए गिरने लगा और उसी समय उसी लड़खड़ाहट में उसके हाथ से वो ट्रिगर दब गया पिस्टल का और उस पिस्टल में से एक गोली निकली जो सीधे यहां दीवार पे जा गई। फिर उसके हाथ से गन वो पिस्टल नीचे गिरी और खूनी उस पर लपका। खूनी और दिनेश के बीच में हाथापाई हुई और उसी हाथापाई के दौरान अचानक वो पिस्टल खूनी के हाथ में आ गई। खूनी ने गोली मार दी दिनेश को और दिनेश यहां सीधा जमीन पे गिर गया। मगर सर खूनी तो जानता था कि मैनेजर पहले से ही मर चुका है, तो फिर उसने मैनेजर पे गोली चलाई क्यों? ताकि सब लोग यही सोचे कि गोली उस लुटेरे ने चलाई है। खूनी ने लुटेरे के कपड़े, मास्क दोनों पहने और यहां से भाग गया। मगर सर खूनी को तो किसी ने भी नहीं देखा और ना ही हमारे पास उनके फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स हैं। ये कैसे भूलेंगे उसे? उन 2 लुटेरों ने क्या कहा था? गाड़ी में कहां पे छोड़ा था खूनी को? सत्तार नाका। सत्तार नाका। चलो वहीं चल के देखते हैं। किसी न किसी ने तो देखा ही होगा उसे। आखिर जोकर के कपड़े पहनकर अगर कोई आदमी रोड पे भागता है तो किसी की नजर से बच सकता है और वो भी तब जब उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ। बड़ी अच्छी जगह चुनी है उसने छुपने के लिए, शहर से एकदम दूर, सुनसान इलाके। इस खूनी के बारे में जो कुछ भी पता चलेगा वो हमें यहीं से पता चलेगा। उसका चेहरा तो किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि उसने जोकर के कपड़े पहन रखे थे। ये सुनो, क्या नाम क्या तुम्हारा? अरिया। अरिया, तुम हर रोज कचरा उठाते हो यहाँ से? हाँ साहब। 2 दिन पहले तुमने किसी को यहाँ से जोकर की ड्रेस पहन के जाते हुए देखा। जोकर कपड़ों पे खून लगा हुआ था साहब। हाँ भाई। हाँ इस तरफ गया साहब वो। कपड़ों पे खून देख के मेरे को भी लगा साहब आदमी गड़बड़ है। मैंने थोड़ी देर उसका पीछे किया। तो कहाँ गया वो? ये पास में गया साहब, पास में घर है, उस घर में घुस गया साहब वो। घर में घुस गया? हाँ ठीक है, शुक्रिया, चलो। तो खाली कोई नहीं है यहाँ पे? सर इस घर को देख के तो लगता है कि जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं हो। सचिन, वो खूनी यहाँ इस घर में आया था, जरूर कोई ना कोई निशानी तो छोड़ी होगी उसने यहाँ। देखो बारीकी से देखो इस घर को।
सर, ये देखिए, ये दीप्ति और उसका पति। ये मैनेजर के चेहरे पे ये क्रॉस मारा गया है और उसकी मौत हो चुकी है। कहीं दीप्ति की बारी तो नहीं है? तो जल्दी से हमें उसे उसके घर जाना चाहिए। चलो। यही कहीं होना चाहिए। ढूंढो। छोड़ दो मुझे। ऊपर है। ज्यादा हिलना मत, हाथ टूट जाएगा। पता नहीं कौन है अचानक मेरे घर में घुस आया और मुझे मारने की कोशिश करने लगा। अभी देखते हैं कौन है ये। तो लड़की तो इसी ने मैनेजर का खून कर दिया और उस चोर का भी। हाँ? तुमने मेरे पति का खून किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा था मेरे पति ने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था? अगर मेरे बस में होता तो मैं उसका 10 बार खून कर देती, और अब तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत हो गया तेरा ड्रामा। हाँ, मैंने ही उस कमीने को मारा। पर क्यों? किस बात का बदला लिया तुमने? हाँ? क्योंकि उसने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी माँ की जिंदगी? कैसे? वो तुम्हारी माँ को जानता था? हाँ, वो मेरा बाप था, मैं उसी की बेटी हूँ। उसने मेरी माँ से शादी करने का वादा तो किया, तो शादी नहीं की। पूरी जिंदगी मेरी माँ उसके लौटने का इंतजार करती रही। झूठ है ये, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। यही सच है। और जब मैं वहां पहुंची तो उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरी माँ वहां तड़पती रही, उसने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन तुम उसे एक भी बार मिलने नहीं आए। देखो, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है। तुम्हारी इज्जत की वजह से मेरी माँ चुप रही। तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, इसी की वजह से मेरी माँ डरती रही। सर, ये कुछ इंश्योरेंस की फाइल्स हैं। अशोक, मेरा कजन मुझसे बहुत दिनों बाद मिलने आया है। तुम थोड़ी देर में आना। ओके? ओके सर। कजिन? क्यों? अपनी बेटी को नाम नहीं दे सकते? शर्म आती है मुझे अपनी बेटी कहते हुए? मेरी माँ तुमसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि वो मरते दम तक तुम्हें सिर्फ याद करती रही। और तुम होगी। बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब अगर जुबान से एक भी शब्द निकाला ना तो क्या कर लोगे तुम? डरपोक कहीं के। क्या करूंगा? मुझे मारोगे? हाँ, मुझे मारोगे? मारोगे मुझे? मैं पहली बार अपने बाप से मिलने आई और तुम मेरे बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। ये मैंने क्या कर दिया? मैं ये नहीं चाहती थी। क्या करूं? सब लोग अपने अपने घुटनों पर बैठ जाओ। बाहर क्या हो रहा है? सुना नहीं तूने? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। किसी ने जान से मार दूंगा किसी को, किसी ने चालक भी तो। ए, चल सारे पैसे निकाल। निकाल जल्दी, जल्दी निकाल।
भेजा मत घुमाने की कोशिश कर रहे तो तेरा भेजा उड़ा देगा। जल्दी कर। अपने पास सिर्फ 10 मिनट है। जल्दी से जल्दी जितने पैसे लूट सकते हो। ए मैनेजर, फटाफट लॉकर की चाबी निकाल वरना यही ठोक दूंगा। नीचे नीचे नजर नीचे। किसने चलाई गोली? क्या हो क्या रहा है अंदर? कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। ये चोरी मुझे बचा पाएगा। मैं इसके कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाऊंगी। किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। सब सोचेंगे चोर भाग गया। मुझे अपना कजिन बताया। बेटी बोले मैं उसे शर्म आ रही थी। मगर तुम दीप्ति को क्यों मारना चाहती थी? इसी की वजह से मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया, तो इसे कैसे छोड़ दूं? बदला किसी भी गलती का हल नहीं होता, और ये बात तुम्हारे समझ में भी आ गई होगी। दो खून करने के जुर्म में तुम्हें बहुत साल निकालने होंगे जेल में।